हाल ही के न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज एक नया वायरस अपना जगह बनाया है जिसका नाम है HMPV, जिसकी वजह से हर साल लगभग 15,000 बच्चों की जानें चली जाती है क्योंकि यह वायरस उनके लंग्स में जा करके उनको बहुत बीमार करने के लिए काफ़ी है, या शायद नहीं। तो आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में HMPV को पूरी डिटेल में। It is called HMPV. The HMPV virus. HMPV. HMPV का फुल नेम ह्यूमन मेटापेनिमा वायरस है, जो कि रिस्पायरेटरी सिस्टम से जुड़ी बीमारियों को पैदा करता है, जिसकी वजह से लोगों में छोटी-मोटी बीमारियां हमको देखने को मिलती है, जैसे कि गले में खराश, खांसी और बुखार। ग्लोबल टाइम के अनुसार नॉर्थ चाइना का बीजिंग सिटी, चुंगिंका सिटी और साउथ चाइना का ग्वांगडांग शहर में अचानक इस वायरस से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड दिख रहे थे। धीरे धीरे यह वायरस पूरे चाइना में फैलने लग गया, लेकिन इस इमरजेंसी वाले सिचुएशन में दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ सेक्टर का ऑर्गेनाइजेशन है WHO, उसने भी लॉकडाउन या किसी इमरजेंसी को डिक्लेयर नहीं किया है। हालांकि इसके सिम्टम्स भी कोरोना वायरस की तरह दिखते हैं, जैसे कि खांसी और गले में खराश वगैरह। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन जनवरी के महीने में द टाइम्स ऑफ इंडिया का फ्रंट पेज पे एक न्यूज छपती है, फर्स्ट HMPV केस इन इंडिया, 2 बेंगलुरु इन्फेंट टेस्ट पॉजिटिव। इसका सीधा सीधा मतलब था HMPV ने इंडिया में एंट्री ले ली है और शायद इसके बाद लॉकडाउन की भी तैयारी होने ही वाली थी। ये रही वो इंडिया की सबसे पहली रिपोर्ट जिसमें 3 महीने की छोटी बच्ची में HMPV को डिटेक्ट किया गया। और खुशी के बाद तो यह है कि अभी ये हेल्दी है, और इसके बाद तो इंडियन मीडिया ने इसे बीच मसाला लगा करके लोगों को परोसना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कई लोग तो टेंशन में आ गए थे। अब क्या हो गया, अब क्या भेज दिया इन चाइना वालों ने हमारे यहाँ? क्या फिर से कोरोना वायरस की तरह ही कहानी को दोहराया जाएगा? इंडिया के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा ने सोमवार को एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले वर्ष 2001 में हुई थी और तब से यह वायरस दुनिया भर में फैलने में लगा। इसी तरह का वायरस ठंडी के सीजन में छोटे बच्चों और बूढ़ों पर ज्यादा अटैक करता है। कभी सोचा है क्यों? बेसिकली जब कोई इंसान इस वायरस से इन्फेक्टेड होता है और बिना हम मुंह पर हाथ रखे हुए छींकता है तो उनसे छींक से निकलने वाले पानी के बूंदों के जरिए वो वायरस भी इसके साथ ट्रैवल करता है, और अगर वहां पर कोई और भी खड़ा हो तो उसके बॉडी में इंटर करके उनके इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। पर इन्फेक्शन फैलाने से पहले हमारा बॉडीगार्ड जो WBC है कुछ ग्रुप्स को इस पर अटैक करने के लिए भेज देता है, लेकिन जो HMPV अपने पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए अपना आइडेंटिटी को छुपाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो WBC है वो कंफ्यूज हो जाते हैं आखिर ये जो वायरस है हमारे बॉडी के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक। लेकिन कुछ समय के बाद WBC को पता चल जाता है कि हमारे बॉडी के लिए खतरनाक है, जिसमें से जो कुछ WBC हैं वो अपने अंदर एंटीबॉडी का निर्माण करने लगते हैं, और फ्यूचर में जब भी यह वायरस बॉडी में इंटर करेगा इसे लड़ने के लिए पहले ही एंटीबॉडी तैयार रहेगा। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं जिसकी वजह से वो ज्यादा इफेक्ट होते हैं। लेकिन जब सर्दी का सीजन होता है तो यह वायरस काफी देर तक हवा में रह सकता है, जिसकी वजह से यह वायरस बिना किसी इंसान को टच किए हुए भी दूसरे तक ट्रांसफर हो सकता है। और शॉकिंग बात तो यह है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजिलिया के पॉल हंटर ने कहा है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में एक न एक बार HMPV का इन्फेक्शन हो चुका होता है, पर अभी तक इसे बचने के लिए कोई ऑफिशियल वैक्सीन नहीं बनाई गई। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोशिश नहीं किया था, कोशिश किया था, पर कई बार बीमारियां और बद से बदतर होने लग गई थी। साल में 1 या 2 बार खांसी या जुकाम हमारे इम्यून सिस्टम को अलर्ट रखता है ताकि हमारे बॉडी में अगर कुछ भी होती इसके लिए इम्यून सिस्टम अच्छे से काम कर सके। पर इसका ठीक उल्टा हुआ था चीन में। इसको समझने के लिए हमको टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। 19 दिसंबर 2019 चीन में कोरोना वायरस का पहला केस आया और यह इतना फैलने लग गया कि 23 जनवरी 2020 को चाइना में पहला लॉकडाउन लगा दिया गया था। देश की 11 मिलियन आबादी को बाहर जाने से रोक दिया गया था। सारे देशों में धीरे धीरे लॉकडाउन लगने लग गए थे, लेकिन धीरे धीरे सारे देशों में लॉकडाउन हटने भी लग गए। पर चीन में 2023 में काफी स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो किया जा रहा था और 2024 में जाकर के पूरी तरह से लॉकडाउन को चाइना में हटाया गया, जिसकी वजह से जो वहाँ के जो लोग हैं उनको वायरस का एक्सपोजर नहीं मिला। और अचानक से जब लॉकडाउन हटा उसी टाइम पे यह HMPV ने उन पर हमला करना चालू कर दिया और ये धीरे धीरे पूरे चाइना में फैलने लग गई। अगर ओवरऑल देखें तो ये कोरोना वायरस बिल्कुल अलग है। यह खासकर छोटे बच्चों या बुढ़ों में ज्यादा देखने को मिलता है। इससे बचने के लिए खांसी या छींकते समय अपने मुंह पर रुमाल रख लें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।